नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले प्रथम वर्ष छात्रों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे थे, हम हरिवंश राय जय बच्चन जी की प्याला यह कविता देख रहे हैं। हमने काफ़ी भाग इसका पढ़ा भी है और इससे हमें समझ में आ गया है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक जीवन कितना छोटा है और इस जीवन का आनंद हमें किस तरह से लेना है, ऐसा वह कहते हैं। यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में वह जो मदिरालय है उसको हमारा जो जीवन को मदिरालय बोला है। फिर हमारा शरीर है ये जो मिट्टी का प्याला है, और हमारे अंदर जो आत्मा है वह क्या है, मदिरा है, मधु है। जब आत्मा हमारे शरीर के अंदर आती है तो हमें जीवन का मनसुक्त आनंद लेना है, ऐसा हरिवंश राय जी बच्चन हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो अब तक हम देख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से हम भ्रमित है, सृष्टि यह किस तरह से शाश्वत है। ठीक है, जो शाश्वत है जिसको हम नश्वर मानते हैं, और जो नश्वर है शरीर उसको हम क्या करते हैं, शाश्वत मानते हैं। ऐसा वह कहते हैं कि जीवन में हम बहुत भ्रम में रहते हैं, भ्रमित जीवन है, ऐसा कहते हैं। और वह कहते हैं कि हमें जीवन का आनंद लेते रहना है, ऐसे यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी हमें पहले कविता में कह रहे थे। तो आगे हम देखते हैं कि आगे भी उन्होंने जीवन के बारे में बहुत ही अच्छा अर्थ यहाँ पे बताया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पे कह रहे हैं आगे कि जो रस लेकर आया भू पर जीवन आतप ले गया छीन। जो रस लेकर आया भू पर जीवन आतप ले गया छीन। खो गया पूर्व गुण रंग रूप। खो गया पूर्व गुण रंग रूप हो जग की ज्वाला के अधीन। मैं चिल्लाया क्यों ले मेरी मृदुला करती मुझको कठोर। मैं चिल्लाया क्यों ले मेरी मृदुला करती मुझको कठोर। लपटे बोली चुप बजा ठोक लेगी तुझको जगती प्रवीण। यह लो मीना बाजार जगह होता है मेरा क्रय विक्रय। मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो जब जन्म होता है तो हमें जब ये सृष्टि जब हमें शाश्वत नहीं लगती है, सृष्टि ऐसी घूम रही है, ऐसा जब हमें होता है, वो क्या होता है, भ्रम होता है। जब हमारा जन्म होता है तब सब स्थिर है, सिर्फ हमारा जीवन क्या है, नश्वर है। ऐसा पहले कविता में इन्होंने पहले पंक्तियों में बताया है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का जन्म होता है, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होने लगता है, बचपन में तो वह आनंदी है ना, बचपन में वह आनंदी होता है। जब उसे आनंदमय स्पर्श हुआ होता है, हाँ, तो वह आनंदी हो जाता है। इसलिए वह हमेशा आनंदी रहता है। बचपन में जो बालक का मन रहता है वह बहुत निरागस रहता है, उसे किसी भी चीज़ का लेना देना नहीं रहता है। वह बस अपने ही धुन में भूख लगती है, रोता है, हंसता है, खेलता है। ना उसे इस जगत का पता है, ना सृष्टि के नियमों का पता उसे होता है। वह अपने ही दुनिया में क्या होता है, खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते रहता है, बड़ा होने लगता है, वह दुनिया की ज्वाला में, दुनिया के लपेटों में, वह जो बचपन में वो कच्चा मिट्टी का घड़ा था ना, वो घड़ा क्या होता है, पक्का बनने लगता है इस दुनिया के लपेटों में। और दुनिया की जो ज्वाला है, ये लोगों के जो स्वभाव है, सृष्टि के जो नियम है, उससे वह क्या होता है, जो कच्चा मिट्टी का घड़ा था ना, वो मिट्टी के घड़े को पक्का करने के लिए कुंभकार क्या क्या करता है, ऐसा यहाँ पे प्रश्न किया है। ठीक है, क्योंकि वह पहले क्या था, जीवन में जो रस ले आया भू पर जीवन आतप ले गया छीन। जो निरागस बुद्धि, निरागस मनमय और कोमल शरीर में इस जमीन पर लेकर आया था, भू पर लेकर आया था, ये जीवन का जो आतप है, जीवन की जो ज्वाला है, उसने क्या कर लिया, मुझे छीन लिया है। खो गया पूर्व रंग रूप हो गया जग की ज्वाला के अधीन। मेरा पूरा जो रंग, स्वभाव, कोमल मन, आनंद, सब क्या हो गया, इस ज्वाला के, जीवन की जो जग की जो ज्वाला है, ये जग के जीवन के जो नियम है, उसमें क्या हो गए हैं, उसके लपेटों में क्या हो गए हैं, छीन, उनके अधीन हो गए हैं। उन्होंने मुझसे ये छीन लिया है। मैं चिल्लाया क्यों ले मेरी मृदुला करती मुझको कठिन। तो वह कहते हैं कि इस मिट्टी के घड़े को पक्का करने के लिए कुंभकार क्या क्या करता है। मिट्टी का घड़ा, तो आगे वह कहते हैं कि कुंभकार का उदाहरण देते हैं। जैसे कुंभकार एक मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए
उसे पहले मृदु रहता है, वह उसको पकाने के लिए वो ज्वाला में डालता है। तो उसके बाद बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो घड़ा क्या होता है, पक्का बन जाता है। तो कुंभकार का उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है कि वह मिट्टी का घड़ा पक्का बनाने के लिए क्या करता है कि उसे भट्टी में डालता है, भट्टी में आग जलाता है। ठीक है, भयानक आग होती है, उसमें गर्मी होती है, भयानक आग होती है, गर्मी होती है। भयानक आग होती है, उसमें भयानक गर्मी होती है। देखा ना, हम जब कुंभकार जब वो बगड़ा बनाता है तो उसको प्रक्रिया हमने आपने भी देखी होगी, तो उसमें आग होती है ना, बहुत आग होती है। ठीक है, तो उसमें दम घुटता है, उसमें जो भयानक आग होती है वो उसमें दम घुटता है। वह अगर वो पककर क्या होता है, तैयार हो जाता है। फिर वह उसे पीट कर देखता है कि आवाज़ कैसी आ रही है। आवाज़ अच्छी आ रही है तो देखता है कि बर्तन क्या है, पक्का बना हुआ है। ठीक है, अगर आवाज़ अगर भद्दी आती है तो वो बर्तन को फिर से आग में डाल देता है। तो उसी तरह से हमारा जीवन है भाई, उसी तरह से हमारे जीवन, हम कोमल रूप लेकर ज़मीन पर आते हैं। जैसे मिट्टी का बर्तन पहले कोमल होता है, मिट्टी का, नरम मिट्टी का होता है, फिर उसे रंग रूप लाने के लिए उसे जलाया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे अच्छे से थोपा जाता है, फिर ज्वाला में डालकर जो ऐसे जो दम सा घुटन जाता है, घुटन होती है, ऐसी जगह पे भयानक आग में उसको डाला जाता है जहाँ भयानक गर्मी होती है। तब कहीं जाकर वो अच्छा मिट्टी का घड़ा तैयार होता है और उसे बाजार में कीमत आती है। तो उसी तरह से हमारा जीवन है। हम उस जीवन के तप में, गर्मी में, अगर जीवन के रूप में हम जिस तरह से पकते जाएंगे, जो दुख हम सहन करेंगे, हम कष्ट करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब मिट्टी का बर्तन तैयार होता है तब जाकर वह कहा बाजार में जाकर बिकने के लायक होता है। और बाजार में बेचने के लिए जब लेकर जाता है, बेचने के लिए उसे लेकर जाता है और उसे अच्छी कीमत मिलती है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज की वास्तविकता रूपी ज्वाला, समाज द्वारा दिए गए दुख, पीड़ाएं, संघर्ष, घबराहट, घुटन, पीड़ा, ठीक है, इसकी ज्वाला में वह पककर तैयार होता है। ठीक है, वह परिपूर्ण हो जाता है। समाज में उससे उस पे उसको एक थपकी देकर, मार कर, पीट कर, उसे समझदार बनाकर ही समाज उसे सांस लेता है। समाज ही उसको अच्छी तरह से समझदार बनाता है, उसे इन सब प्रक्रिया से डालकर परिपूर्ण व्यक्ति बनाया जाता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, बिल्कुल घड़े की तरह जिस प्रकार से घड़ा बाजार में निकलने के लिए तैयार होता है, मनुष्य भी इस संसार रूपी बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है, इतनी सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद। मैं चिल्लाया क्यों ले मेरी मृदुला करती मुझको कठोर, लपटे बोली चुप बजा ठोक लेगी तुझको जगती प्रवीण। इसका अर्थ हमने अभी देखा। यह लो मीना बाजार, बाजार जगह होता है मेरा क्रय विक्रय, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ये संसार एक मीना बाजार है, और मीना बाजार तो आपने देखा ही होगा, जहाँ बहुत सारी रोशनियाँ होती है, आवाज़ होती है। जब हम मीना बाजार देखते हैं तो हमारा मन क्या होता है, ललचाता है, उसकी चकाकी से हम आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, आकर्षित हो जाते हैं। मनुष्य वहाँ जाने के बाद क्या होता है, खुश हो जाता है। उस मीना बाजार में जो है, मीना बाजार में जो है, मनुष्य की बिक्री वहाँ पर होती है। ठीक है, मीना बाजार में बिक्री होती है। ठीक है, तो वह जो मीना बाजार में जो चकाकी होती है उसकी तरफ आकर्षित हम होते हैं, तो वहाँ पे मनुष्य की बिक्री होती है। वास्तविकता में बिक्री क्या है, बिक्री मतलब क्या है? मनुष्य जब जवान होता है तो उसे उपजीविका बनानी है, अपना पेट भरने के लिए उसको उपजीविका बनानी है। तो वो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खुद को काम करना ही पड़ता है। तो काम करने के लिए कई मार्ग हम हो सकते हैं, अपना सकते हैं। ईमानदारी
ईमानदारी से काम करना, बेईमानी से काम, कई लोग गलत काम करने के लिए उसको लालच देंगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वह व्यक्ति बिक जाएगा। ऐसा यहाँ पे कहते हैं कि हम पूरे तैयार होते हैं, हमने जीवन में अच्छी तरह से पूरा हमें खुद को उस ढांचा में डाल लिया है। हमने जलती गर्मी से, इन अनुभवों से, लोगों ने जिस तरह से हमें बनाया है, उसका हमने क्या किया है, यहाँ पे हम पूरी तरह से परिपूर्ण बन चुके हैं। मगर सब परिपूर्ण बनने के बाद हमें क्या होता है, मीना बाजार जैसे जो चीज़ें बिकी जाती है तो हमें लालच देकर हमें खरीद लिया जाता है। ऐसा हमारा जीवन है मनुष्य का। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ये तन क्या है, मिट्टी का है। मन क्या है, मस्ती भरा मन है। तो एक जीवन क्या है, क्षण भर है। यही मेरा परिचय है, उसे मैं आनंद से जीता हूँ। ऐसा यहाँ पर हमें हरिवंश राय बच्चन जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हरिवंश राय जी बच्चन जी कहते हैं कि मुझको न ले सके धन कुबेर, मुझको न ले सके धन कुबेर, दिखलाकर अपना ठाट बाट। मुझको न ले सके नृपति मोल, दे माल खजाना राजपाट। अमरों ने अमृत दिखलाया, दिखलाया अपना अमर लोक। ठुकराया मैंने दोनों को, रखकर अपना उन्नत ललाट। बिक मगर गया मैं वो मूल बिना, जब आया मानव सरस हृदय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मीना बाजार हमें आकर्षित करेगा। यह आपकी जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो काबिलियत है, उन सब को वह देखकर ये जो पैसे वाले धनवान लोग हैं आपको खरीदने का प्रयास करेंगे और आपका उपयोग करके वह बहुत सारी चीज़ें वो अपने जीवन में ले लेंगे। तो हमें जीवन में क्या करना है, बिकना नहीं है। कोई आपको धन देगा, ठाट बाट दिखाएगा, खजाना दिखाएगा, राजपाट दिखाएगा, कोई अमृत आपको दिखाकर आपके अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अमर लोग दिखाएगा, मगर कभी यहाँ पे किसी के हाथ नहीं लगे हैं, किसी के साथ वह बिके नहीं है। अरे कभी यहाँ पे बताना चाहते, कभी बिके नहीं है, मगर कभी यहाँ पे एक ही चीज़ से बिके है कि बिना मोल उन्होंने कुछ नहीं लिया है। बस एक जो मानव, सहृदय मानव उनके पास आया तो वह उन्होंने खुद को उससे बिक गए वो। ऐसा यहाँ पे हरिवंश राय बच्ची भी कहते हैं कि मुझको न ले सके धन कुबेर, दिखला कर अपना ठाट बाट। मुझको न ले सके नृपति मोल, दे माल खजाना राजपाट। अमरों ने अमृत दिखलाया, दिखलाया अपने अमर लोक। ठुकराया मैंने दोनों को, रखकर अपना उन्नत ललाट। बिक गया मगर मैं मोल बिना, जब आया मानव सरस हृदय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। इसमें कवि यहाँ पे कहते हैं कि जिन्होंने अमृत का पान किया, उन ईश्वरों ने अपना अमर ईश्वर लोक दिखाया है मुझे। अमर लोक ईश्वर मुझे दिखाया है, ठीक है। मुझे अमृत पीने के लिए उन्होंने क्या किया, अमृत लोक दिखाया, लालच दिखाया। कई राजा मेरे पास आए, मेरे सामने धन, संपत्ति, सत्ता सब कुछ देने की बात कही। अपने ऐश्वर्याराम, विलासिता पूर्ण जीवन मुझे दिखलाया उन्होंने, लेकिन उनके हाथों में नहीं बिका, उनके हाथों में नहीं दिखा। बहुत धन मुझको लेने के लिए धन कुबेर दिखलाकर ठाट बाट उन्होंने दिखाया। जो बहुत सारे राजा ने आकर अपना खजाना, राजपाट देकर मुझे आकर्षित करना चाहा। अमीर लोगों ने, जो अमर लोग हैं, उन्होंने, ईश्वर ने मुझे अमृत दिखलाया, उन्होंने अमृत दिखलाकर अपना अमर लोग दिखाया, मगर मैं उनके हाथों नहीं बिका। उनका विलासिता, ऐश्वर्याराम जीवन मुझे देखकर कोई लालच नहीं हुआ। मैं उनके हाथों नहीं बिका। मैं बिका तो किसके हाथों? मैं बिका तो किसके हाथों? जो सरस हृदय वाले हाथों में बिक गया, बिना मूल्य बिक गया मैं। सरस हृदय वाला व्यक्ति यानी आनंदमयी व्यक्ति, जो क्षण में जीवन मस्ती से जीवन में जीने वाला व्यक्ति है,
वह आनंदमय व्यक्ति के हाथों में बिक गया। जो व्यक्ति ईमानदार है ऐसे व्यक्ति के हाथों में बिक गया। मनुष्य बचपन से बहुत ही आनंदी होता है, लेकिन समाज के जो तनाव है उस तनाव में उसका आनंद कहाँ समाप्त होता है? वह समाप्त हो जाता है, कहीं वह नहीं रहता है और उसके जीवन में दुख, निराशा, घुटन, पीड़ा में ही वह अपना जीवन जीने लगता है। और कभी वही व्यक्ति को एहसास दिलाना चाहते हैं कि बचपन में मस्त होकर आनंदी जीवन जी रहे थे हम। ठीक है, व्यक्तियों को, जो व्यक्ति है उनको कभी क्या याद दिला रहे हैं कि तुम्हें आनंद में जीवन जीना है, जैसे बचपन में जीवन जीते थे उस तरह से आनंद में तुम्हें जीवन जीना है। इसलिए वह अमीर धनी लोगों के हाथों नहीं लगते हैं। जहां आगे चलकर दुख मिलेगा वह वहां बिकना सरस कहते हैं। वहां बिक जाओ जहां सरस हृदय वाला आनंदी व्यक्ति रहता है, जो मस्ती में अपना जीवन जीता है, उसके हाथों वह बिना मूल्य ही बिक जाना सही मानते हैं। कभी यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि बिकना है तो ऐसी जगह बिको जहाँ मस्ती से जीवन जीना है, जहाँ आनंदी रहना है, जहाँ पे आप जीवन का रस ले सको। ऐसी जगह जाओ जहाँ आनंद और खुशियों से जीने वाले लोग मिलते हैं, आनंद से लोग रहते हैं, ना कि आपको दुख के डेरे में डालने वाले लोग। तो बहुत ही सुंदर इसमें कवि ने यह वर्णन दिया है कि मुझको न ले सके धन कुबेर दिखलाकर अपना ठाट बाट, मुझको न ले सके नरपति दे माल खजाना राजपाट। अमरों ने अमृत दिखलाया अपना अमर लोग, ठुकराया मैंने दोनों को रखकर अपना उन्नत ललाट। बिक मगर गया मैं मोल बिन, जब आया मानव सरस हृदय, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ऐसे यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी इन दोनों पंक्तियों में हमें बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। जीवन का एक सच्चा रूप यहाँ पे बता रहे हैं कि इस जीवन में जब आते हैं तो हम बहुत ही ऐसे मृदुल शरीर के रूप गुणों से आनंदी जीवन लेकर हम इस जमीन पर आते हैं, मगर यह जो सृष्टि है, यह जो समाज है, यह समाज हमारा जो पूर्व जो रंग रूप थे वह सब क्या होते हैं, छीन लेते हैं अपनी ज्वाला में, वह हमें पकाते हैं और उनके अनुरूप अपना हमारा जीवन वह बनाते हैं। हमें लगता है कि वो बचपन पर जीवन सही था, मगर इन समाज की जीवन की प्रक्रिया से हमें जाना ही पड़ता है। फिर जब हम पक जाते हैं तब हमें उस मीना बाजार में हमारा बाजार लगाया जाता है कि यह व्यक्ति बिकने के लिए तैयार है, और हमको लोच कर खाने वाले ऐसे बहुत सारे धनवान व्यक्ति वहाँ पर खड़े होते हैं, जो हमारे ज्ञान का, हमारे अंदर के गुण का उपयोग करने के लिए पैसों के मोल में वह खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उस मीना बाजार में आपको आकर्षित नहीं होना है। वह आकर्षित करने वाला मीना बाजार क्या होगा, आपके जीवन का रस छीन लेगा, आपका जीवन दुख में चला जाएगा। तो वह कहते हैं कि मुझे किसी धन कुबेर ने अपना ठाट बाट दिखाया, राजा आए, उन्होंने अपना खजीना लाज पाट सब दिखाकर मुझे आकर्षित करने का प्रयास किया, मगर मैं उनके हाथों नहीं बिका। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहां जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा। वह मुझे अपने मेरे ज्ञान का और मेरे गुणों का उपयोग करके वो तो बड़े हो जाएंगे, आनंदी रहेंगे, मगर मुझे वहां पे सिर्फ दुख मिलेगा। मैंने अमृत दिखलाकर जो अमर लोक दिखाया, उस अमर लोक को भी मैंने ठुकराया है, मैंने सबको ठुकरा दिया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ बिक गया, मैं बिका नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिक गया, मगर किसके हाथों बिक गया? जो सहृदय वाला सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, जिसके हाथों में बिकने वाला, जिसके हाथ में मैं जाने वाला हूँ, वो आनंद से मस्ती से अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वहाँ जाने के बाद बस मुझे आनंद और सहृदय और प्रेम मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के हाथों में बिक गया। और हमारे जीवन में भी हमें ऐसा ही करना है, हमें ऐसे ही व्यक्ति के हाथों हमें बिक जाना है और ऐसे ही व्यक्ति को सहवास में रखना है। ऐसा यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी हमें बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जो अगला वाला भाग है हम अगले लेक्चर में देखते हैं।
हरिवंश राय बच्चन जी के जो कविताएं हैं वो जीवन को आकार देने वाली कविताएं हैं। तो कृपा करके मैं विनती करता हूँ कि इन कविताओं को आप अच्छी तरह से पढ़ें और जीवन के जो दुख है उस दुखों को भूलकर अपने मदमस्त मन को आनंदी बनाकर रखिए, कष्ट करते रहिए और अपना जीवन सुखी करिए। ऐसा यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।